हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख है 18 जून, दिन है मंगलवार। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। मुफ्त बिजली, किसानों का लोन माफ। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो ने लगाई घोषणाओं की झड़ी। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद झारखंड में सभी राजनीतिक दल नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। झारखंड सरकार भी चुनावी मोड में दिख रही है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ताबड़तोड़ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वे तेजी से सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की मुहिम चला रहे हैं। राज्य सरकार में नियुक्तियों की गाड़ी आगे बढ़ाने के साथ साथ लोक लुभान योजनाओं की भी झड़ी लगा दी है। सरकार ने पूर्व में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का दायरा बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जल्द ही इसका प्रारूप कैबिनेट की सहमति से लिया जाएगा। समीक्षा बैठकों के दौरान ही किसानों के कृषि ऋण को लेकर भी सरकार ने महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय किया है। राज्य सरकार ने किसानों को 50,000 तक का ऋण माफ किए जाने की घोषणा का भी दायरा भी बढ़ा दिया है। अब इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना की लॉन्चिंग भी निम्न आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर किया। इस योजना के तहत विभिन्न चरणों में 8 लाख लोगों को मकान उपलब्ध कराना है। इसके अलावा स्वर्ण पेंशन स्कीम के तहत 50 वर्ष से ऊपर रहने वाले लोगों को पेंशन योजना का लाभ प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी यहां से चुनाव हार गए। बीजेपी के कद्दावर नेता का बड़ा बयान, सियासी पारा हाई। दुमका सीट पर चुनाव हारने के बाद पहली बार भाजपा की प्रत्याशी सीता सोरेन ने सोमवार को न्यूज झारखंडी से बातचीत करते हुए कहा कि वह चुनाव हारी नहीं है, बल्कि भाजपा के नेताओं व जिला संगठन ने मिलकर हराया है। उन्होंने कहा कि दुमका में हम नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव हार गए हैं। दुमका और जामताड़ा के जिला अध्यक्षों के अलावा पूर्व सांसद सुनील सोरेन, पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी, सारठ के विधायक रणधीर सिंह, संथाल परगना प्रभारी राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, जामताड़ा के प्रभारी व पूर्व जिला अध्यक्ष निवास मंडल जैसे बड़े नेताओं ने मिलकर मेरे और पार्टी के साथ गद्दारी की है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ये लोग खड़े तो मेरे साथ थे, लेकिन काम विरोधी दल का कर रहे थे। सीता सोरेन ने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सीट पर जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रहे थे। इसी कड़ी में वह दुमका में भी जनसभा करने आए थे, लेकिन इसकी लाज भी जिला संगठन व कुछ नेताओं ने नहीं रखी। उन्होंने कहा कि यहाँ न सिर्फ समझ से परे है बल्कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण है। सीता ने कहा कि ऐसे नेताओं को अब अविलंब झामुमो का झंडा उठा लेना चाहिए। सीता ने कहा कि इन लोगों ने संगठन और पैसे दोनों को लूटने का काम किया है, जबकि पंचायत व प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता बिना किसी लोभ के पार्टी के लिए काम किया है। यही कारण है कि इस चुनाव में भाजपा को वर्ष 2019 के चुनाव से ज्यादा मत मिला है। सीता ने कहा कि हार के बाद उनके स्तर से शीर्ष नेतृत्व को भेजे गए रिपोर्ट में इन बातों की जानकारी दी गई है। कहा कि जब तक भाजपा में ऐसे नेताओं का जमावड़ा रहेगा तब तक पार्टी का कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाएगा। झारखंड में चुनाव नतीजों के बाद भाजपा में आपसी तकरार। निशिकांत दुबे पर विधायक ने लगाया मारपीट का आरोप। झारखंड लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं इंडिया गठबंधन ने 5 सीटों पर कब्जा किया। पिछली बार के मुकाबले भाजपा को 3 सीटों का नुकसान हुआ है। ऐसे में चुनाव नतीजे के बाद भाजपा में अब आपसी तकरार देखने को मिल रही है। भाजपा के एक विधायक और एक सांसद के समर्थकों में हाथापाई हो गई। दिग्गज नेता निशिकांत दुबे पर भाजपा विधायक ने मारपीट का आरोप लगाया है। दरअसल गोड्डा लोकसभा के चुनाव परिणाम की समीक्षा को लेकर सोमवार को बुलाई गई बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। इसमें देवघर के भाजपा विधायक नारायण दास व गोड्डा के भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के समर्थकों के बीच हाथापाई हो गई। नारायण दास ने सांसद दुबे पर हंगामा और मारपीट करने का आरोप लगाया है। कुछ लोगों का नाम लेते हुए कॉलर पकड़ लेने व गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। पार्टी को 2 कार्यकर्ताओं देवाशीष चौधरी व गौतम यादव के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया है। संथाल परगना की तीनों लोकसभा सीटों के परिणामों की समीक्षा करने के लिए पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू व प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय देवघर पहुंचे हैं। कार्यकर्ता व समर्थक उनके सामने ही बवाल काटने लगे। हंगामा व मारपीट करने के साथ धमकी देने वाले के रूप में निर्मल मिश्रा व राहुल तिवारी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। अलग अलग पक्षों की ओर से 3 आवेदन नगर व कुंडा थाने में दिए जा चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा को झारखंड में अहम जिम्मेदारी। बीजेपी ने चला बड़ा दांव। भारतीय जनता पार्टी ने इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को राज्य का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सह प्रभारी होंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कार्यकर्ताओं और आम लोगों दोनों से कनेक्ट रखने वाला नेता माना जाता है, जबकि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को केंद्रीय नेतृत्व के करीबी हैं और अपने बड़े बयानों के लिए जाने जाते हैं। पूर्व में कांग्रेसी रहे हेमंत बिस्वा को अब भाजपा ने हिंदुत्व का हार्डलाइनर भी माना जाता है। भाजपा नेतृत्व ने 2 मजबूत नेताओं को झारखंड की जिम्मेदारी देकर यह बताया है कि राज्य विधानसभा चुनाव में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं।
बोकारो में दो समुदायों के बीच झड़प, पथराव में 12 लोग घायल, किस बात पर भड़का बवाल। झारखंड के बोकारो जिले में सोमवार को दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें जमकर पथराव हुआ। पथराव में कुछ पुलिसकर्मी समेत 12 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के भर्रा बस्ती में दो भैंसों की करंट लगने से मौत हो जाने के बाद बिजली आपूर्ति बाधित हो जाने के कारण यह घटना हुई। पुलिस उपाधीक्षक आलोक रंजन ने कहा कि स्थिति काबू में है, इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि एक दूसरे पर पथराव कर रहे दोनों समूहों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब एक दो भैंसों पर बिजली का तार गिर गया और दोनों को करंट लग गया। भैंसों के मालिक ने मवेशी के शवों को बाहर निकालने के लिए कथित तौर पर तार तोड़ दिया। यह तार एक अवैध कनेक्शन का हिस्सा था। इससे एक पक्ष के कुछ लोग नाराज हो गए। उन्होंने मवेशी के मालिक की कथित तौर पर पिटाई कर दी। इसके बाद दोनों समुदाय के लोगों के बीच पथराव हुआ। आक्रोशित लोग एक दूसरे से उलझ गए। इसमें कई लोग घायल हो गए। आक्रोशित लोगों ने एक बाइक को नदी में फेंक दिया। बवाल बढ़ने के बाद कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पथराव में सिटी डीएसपी भी घायल बताए जाते हैं। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद हालात काबू में आया। बताया जाता है कि पुलिस को आंसू गैस की गोली दागने के साथ रबर बुलेट चलानी पड़ी। भर्रा बस्ती और उसके पड़ोस में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। कोबरा बटालियन ने साथी के बलिदान का लिया बदला, जंगल में घुसकर मार गिराए 5 नक्सली। झारखंड के घोर नक्सल प्रभावित जिले पश्चिम सिंहभूम में माओवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ गुआ के लिपुंगा के पास जंगल में सोमवार की सुबह करीब 4 बजे हुए मुठभेड़ में कोबरा कमांडोज ने छत्तीसगढ़ के 10 लाख के इनामी नक्सली सिंगराई उर्फ मनोज पश्चिम सिंहभूम के आतंक का पर्याय बन चुके हार्डकोर नक्सली कांडे हेनहागा समेत 5 माओवादी को ढेर कर दिया है। इसमें 2 महिला माओवादी भी शामिल है। वही 2 माओवादियों को सर्चिंग के दौरान जिंदा पकड़ा गया है। इससे कोबरा के जवानों का हौसला बुलंद है। बताया जा रहा है कि 209 कोबरा बटालियन ने जिन नक्सलियों को मार गिराया है, ये वही नक्सली थे जिन्होंने लगभग 9 महीने पहले 209 कोबरा बटालियन के कमांडोज राजेश को एक एम्बुश में धोखे से मारा था। कोबरा के जवान अपने साथियों के लिए जान की बाजी लगाने के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि कोबरा सीआरपीएफ का एक वरिष्ठ दस्ता है। दुनिया भर में कोबरा जंगल के योद्धा और एकमात्र गोरिल्ला कमांडोज है। कोबरा बटालियन के एक अधिकारी ने बताया कि हमारे जवान राजेश को धोखे से घेर कर मारने वाले में छत्तीसगढ़ के नक्सली सिंगराई का हाथ था। हमारे जवानों ने उसे जंगल में ही ढेर कर अपने बलिदानी साथी का बदला लिया है। शिवराज और हेमंत के मार्गदर्शन में बनेगी डबल इंजन की सरकार, बाबूलाल मरांडी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशानुसार केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा सह प्रभारी बनाए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दोनों नेता अनुभवी, परिश्रमी और कुशल संगठनकर्ता हैं। शिवराज सिंह और डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के लोकसभा चुनाव में भी खूब पसीना बहाया। दोनों ने तपती गर्मी में कई सभाओं को संबोधित किया। आगामी विधानसभा चुनाव में इनके अनुभव, कार्य कुशलता और प्रत्यक्ष मार्गदर्शन का लाभ पार्टी को मिलेगा। चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी के मार्गदर्शन में भाजपा प्रदेश की भ्रष्ट निकम्मी गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकते हुए प्रदेश में मजबूत डबल इंजन की सरकार बनाएगी। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। जनता ने लोकसभा चुनाव में ही इंडिया अलायंस को सबक सिखा चुकी है। 65,000 पारा शिक्षक और सभी अनुबंधन कर्मियों के लिए खुशखबरी। झारखंड सरकार ने ईपीएफ से जोड़ने के लिए कमेटी की गठित। राज्य सरकार 65,000 पारा शिक्षकों सहित विभिन्न विभागों के तमाम अनुबंधन कर्मियों को ईपीएफ का लाभ देने पर विचार कर रही है। वित्त विभाग ने सभी विभागों के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। कमेटी की अनुशंसा के आधार पर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। वित्त विभाग ने इसकी जानकारी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को दी है। इससे पहले परिषद ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षकों के अलावा बीआरपी, सीआरपी तथा परिषद के अधीन कार्यरत अन्य अनुबंध कर्मियों को ईपीएफ का लाभ देने के लिए प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति को दिया था। इस पर राज्य कार्यकारिणी समिति ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव को इस पर रिपोर्ट देने को कहा था कि पारा शिक्षकों आदि को ईपीएफ का लाभ दिया जा सकता है या नहीं। इधर रिपोर्ट नहीं मिलने के बाद परिषद ने वित्त विभाग से पत्राचार किया। इसमें वित्त विभाग ने सभी विभागों के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित किए जाने की जानकारी देते हुए इसकी रिपोर्ट आने तक इंतजार करने को कहा है। बताते चले कि पारा शिक्षक लगातार ईपीएफ का लाभ देने की मांग करते रहे हैं। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पहल पर इसे लेकर परिषद ने पारा शिक्षकों, कस्तूरबा तथा झारखंड आवासीय विद्यालयों की शिक्षिकाएं एवं कर्मियों, बीआरपी तथा सीआरपी को ईपीएफ का लाभ देने के लिए प्रस्ताव तैयार कर राज्य कार्यकारिणी समिति को भेजा था। झारखंड में मानसून 2 हफ्ते लेट, कब तक करना पड़ेगा बारिश का इंतजार। आईएमडी ने बताया मौसम का ताजा हाल।
झारखंड में मानसून का प्रवेश 23 से 25 जून के बाद ही होने के आसार है। यह राज्य में सामान्य प्रवेश की तुलना में करीब 2 हफ्ते विलंब है। राज्य में मानसून के प्रवेश की सामान्य स्थिति 10 से 15 जून रहती है। ऐसे में अभी भी करीब 1 हफ्ते मानसून का इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून की गतिविधि में कोई बदलाव नहीं हुआ है और अगले 5 दिनों के दौरान बिहार और बंगाल की कुछ हिस्सों तक ही प्रवेश की संभावना बनी रही है। इन दोनों राज्यों में प्रवेश करने के बाद ही झारखंड में प्रवेश होगा। अवा भी पाकुड़ और कोल्हान की पूर्वी सिंहभूमि के रास्ते प्रवेश करेगा। इससे पहले भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। ऐसे में 23 से 25 जून के बाद मानसून की एंट्री की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार हवा के रुख में परिवर्तन हो रहा है। इसके कारण राज्य के पूर्वी हिस्से संथाल और कोल्हान समेत राजधानी में भी बादल छाए हुए हैं। रांची के कुछ हिस्सों में छुटपुट बारिश हुई है, लेकिन पलामू, गढ़वा और आसपास के जिलों में भीषण गर्मी जारी है। वहीं रांची का अधिकतम तापमान 39 डिग्री दर्ज किया गया। पूर्वानुमान के मुताबिक पलामू, गढ़वा और आसपास की जिलों में अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। शेष जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। राजधानी रांची समेत पश्चिम बंगाल से सटे जिलों में बादल छाए रहने से तापमान में मामूली गिरावट तो जरूर आई है, लेकिन उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। बादल छाने के कारण रांची का अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे के दौरान 2 डिग्री नीचे गिरा है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची समेत आसपास की जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान भी बादल छाएंगे और दोपहर बाद गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। करीब 18 जून को सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। झारखंड में बीजेपी ने सर्वाधिक समय तक सत्ता में रहकर भी लोगों को विकास से दूर रखा। सरायकेला में बोले सीएम चंपाई सोरेन। झारखंड गठबंधन के बाद सबसे अधिक समय तक भाजपा सत्ता में रही, परंतु यहां के लोगों को विकास से कोसों दूर रखा। ये बातें मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरायकेला खरसावां जिले के घमरिया प्रखंड अंतर्गत जिलिंगोडा गांव स्थित आवास से रांची प्रस्थान के पूर्व बातचीत में कही। सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है, अब विधानसभा चुनाव की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही है। जनता के सभी कामों को पूरा कर विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। राज्य सरकार का प्रयास है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना है और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, ताकि लोगों को लाभ मिल सके और वे समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके। सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने व जन जन तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। सीएम ने कहा कि सरकार राज्य के विकास को लेकर गंभीर है। इसी कड़ी में क्षेत्रीय व जनजाति भाषा के संरक्षण व संवर्धन के लिए शिक्षकों का घंटे आधारित चयन किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जल्द ही नियुक्ति का कार्य शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जल्द ही बुनियादी व्यवस्था को मजबूत करेंगे और झारखंड प्रदेश को अग्रणी राज्य में शामिल करेंगे। अब प्रदेश की हर पंचायत में ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं जहां 24 घंटे दवाइयां उपलब्ध होंगी।